अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स। तो उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी डेली बेसिस पे लर्निंग वीडियोस और मार्केट अपडेट्स शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बगैर कोई देर किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है। बहुत से दोस्त भाई व्हाट्सएप पर और हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर मैसेजेस कर रहे थे कि जो बाइनेंस पर स्पॉट ट्रेडिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं और टेक्निकल चीज़ें हैं वो उस पर कोई एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मार्केट रेट पे बाई सेल कैसे करना है, लिमिट ऑर्डर पे बाई सेल कैसे करना है, इसी तरह स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल कैसे करना है, ओसीओ का इस्तेमाल कैसे करना है और इसका बेनिफिट क्या होता है। इसी तरह मैं स्टॉप लॉस, स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा यह भी बताऊंगा आपको कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा होता है बाइनेंस में। और इसके अलावा मैं कुछ बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा स्पॉट ट्रेडिंग की। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको स्पॉट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी ये वीडियो। तो चलते हैं जी बाइनेंस पर। ये जी आप बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आप इसको देखें तो सबसे नीचे एक होम का ऑप्शन है, उसके बाद मार्केट्स का ऑप्शन है, फिर ट्रेड्स का ऑप्शन है, फिर फ्यूचर्स का, फिर वैलेट्स का। और होम पर आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो नज़र आएगी, मार्केट ओवरव्यू नज़र आएगी। इसके अलावा जो आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे वो बिल्कुल सेंटर में जो जहाँ ट्रेड लिखा हुआ है वहाँ वो उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीन अभी आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप जी स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। जो उसके साथ साथ वाला ऑप्शन है फ्यूचर का, फ्यूचर की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और वैलेट में अगर आप देखें तो ये जी आपका स्पॉट का वैलेट है। यहाँ पर ऊपर आप देखें ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन, फ्यूचर, आपके जितने भी वैलेट्स हैं, फंडिंग वैलेट है या फ्यूचर वैलेट है या स्पॉट का वैलेट है, वो उसमें जितना भी आपके यूएसडी पड़े होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो हमने चूंकि स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आपने ट्रेड्स वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। अगर आप बिल्कुल ऊपर देखें तो आपको एक कन्वर्ट का ऑप्शन नजर आएगा, स्पॉट, मार्जिन, फियाट, पी टू पी और ऑटो इन्वेस्ट। आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है स्पॉट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली आपको एक स्क्रीन नजर आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऊपर देखें तो ये जहाँ पर कॉइन का नाम लिखा हुआ है RARIFUSDT, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। आप सर्च भी कर सकते हैं, या आपने पहले से अगर कोई कॉइन सर्च किए हुए हैं तो वो भी आपको शो हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सपोज ये RIFUSDT, मैं इसी कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं, BTC, ETL, RIF, MLN या DCR, कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ देखें ये जो कैंडल्स का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर आपको पूरा एक जो चार्ट है वो नज़र आएगा, कैंडल नजर नजर आएंगी। आप किसी भी टाइम फ्रेम में इन कैंडल्स को चेक कर सकते हैं, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, या कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आप देखें तो ये जी इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज, EMA, बुलिंगर, वॉल्यूम, कोई भी आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर नीचे आप आ जाएं तो जी ये आपको ऑर्डर बुक नजर आएगी, ये लाजमी देखा करें। यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस किस प्राइस पर जी ऑर्डर लगे हुए हैं। और ये इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी कि ऑर्डर बुक से आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट कहाँ जानी है, मार्केट की डायरेक्शन का आपको पता चल जाता है ऑर्डर बुक से, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें ना, ये जो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है
डेप्थ जहाँ पर लिखा हुआ है उसके साथ ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन नजर आए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर, स्टाइल, ड्राइंग, ये भी अपन इसको इसकी मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। यहाँ पर जो सेकंड नीचे देखे ना, ऑर्डर डिस्प्ले यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री है, ओपन ऑर्डर है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, ओपन ऑर्डर, ये लिमिट, ओसीओ, स्टॉप लिमिट, सारे जो ये जो चार्ट होता है ना, ये चार्ट यहाँ पर आपने अगर कोई आपका ऑर्डर ओपन है या आपने कोई ऑर्डर हिस्ट्री, ये देखिए यहाँ पर मैंने बाई किया था इसको और यहाँ पर सेल किया था, तो ये जो बाई और सेल की जो हिस्ट्री मुझे नजर आ रही है, ऑर्डर हिस्ट्री, वो यहाँ पर मुझे शो हो रही होते हैं। अगर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इस प्राइस पे लिया था इसको और इस प्राइस पर सेल किया था। ये इंडिकेटर नहीं होता, ये आपको ये ऑर्डर हिस्ट्री हिस्ट्री होती है जो आपको शो हो रही होती है। इसी तरह ओपन ऑर्डर, अगर मैंने कोई अभी ऑर्डर ओपन किया हुआ है, कि सपोज मैंने कोई ऑर्डर ओपन किया हुआ है, कि ऑर्डर लगाया हुआ है, कि लिमिट लगाई हुई है कि अगर ये 0.1333 पर आता है तो यहाँ से ये बाई हो जाए, तो ये ऑर्डर यहाँ पे मुझे शो हो रहा होगा अगर मैंने कोई ऑर्डर लगाया हुआ होगा। ये मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो ये जी है, आपने इसका सारा एक ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं जी, आपने बाई और सेल कैसे करना है डिफरेंट ऑप्शन को यूज करते हुए। अगर आप इसको खोलें तो ये सबसे पहले आप लिमिट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपने कोई एक लिमिट लगा दी है। सपोज अभी आप देखें RIF की जो प्राइस चल रही है, ठीक है, इसकी प्राइस चल रही है 0.313447, इसके अराउंड चल रही है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये जब इसकी प्राइस नीचे आ जाए, आप चाहते हैं कि जब इसकी प्राइस आ जाए 0.1330 पर आ जाए या 0.1325 पर आ जाए, तो जी मैं इसका जी, अगर आपके पास $100 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो 25% से या 50% से या 75% से या 100%, जितने भी डॉलर मेरे पास पड़े हुए हैं, यहाँ से आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी इस जब ये इसकी प्राइस आ जाए 0.1325 पर, तो जी मेरे पास 100 में से $30 का ये बाई हो जाए, ठीक है, या $50 का जी RIF बाई हो जाए ऑटोमेटिकली। जब आप यहाँ बाई पर क्लिक करेंगे तो ये जी बाई हो जाएगा। लिमिट, ये आपका एक ऑर्डर लग गया, ये देखें, ये आपको शो भी हो रहा है कि जब इसकी प्राइस आ जाएगी 0.1325 पर, ये ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको बाई कर लेना है। ये आप यहाँ से, अगर आपके पास देखे मेरे वैलेट में इस टाइम $100 पड़े हुए हैं, तो ये आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं 10 से, 15 से या 30 से, कोई भी किसी भी अमाउंट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज में लेना चाहते हैं। सपोज मेरा जो वैलेट है, स्पॉट वैलेट है, उसमें $100 पड़ा हुआ है, तो उसमें से मैं चाह रहा हूँ कि 25% से या 50% से या 75% का मेरा जो वैलेट है उसमें से 75% का ये RIF इस प्राइस पर बाई हो जाए, तो वो फिर लिमिट में जैसे ही प्राइस नीचे आएगी 0.1325 पर, ये ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने सेल करना है लिमिट में, सपोज आपने बाई किया हुआ है कोई कॉइन, सपोज इसी RIF को देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये आपने बाई किया हुआ है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 0.1340 पर आपने बाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि अभी इसकी प्राइस चल रही है 0.1347, तो आप चाह रहे हैं कि जब इसकी प्राइस जाए 0.1360 पर, तो सपोज आपने अगर $50 का लिया था या जितने भी डॉलर का लिया था, तो आप चाह रहे हैं कि ये मैंने जितने भी डॉलर का लिया था 100% वो इसका सेल हो जाए। तो जैसे ही आप सेल RIF पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपका एक ऑर्डर लग जाएगा, लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ही प्राइस इसकी 0.1360 पर जाएगी, ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा।
तो ये फ़ायदा होता है लिमिट का कि आपको बार-बार मार्केट को देखना नहीं पड़ता, ऑटोमैटिकली खुद ही ये सेल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जो है सेकंड ऑप्शन मार्केट। आप मार्केट रेट पे आप कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो करंट प्राइस चल रही है, सपोज़ 0.1346 जो करंट प्राइस चल रही है, तो आप चाह रहे हैं कि इसी प्राइस पर ये जी मैं इसको बाय कर लूँ। आपके पास अगर $100 पड़े हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि जी 25% से मीन के 100 में से $25 का ये करंट प्राइस पर बाय हो जाए। जैसे मैं बाय RIF पे क्लिक करूँगा फ़ौरन ये बाय हो जाएगा। जो करंट प्राइस चल रही होगी 0.1346। इसी तरह अगर मैंने कोई कॉइन लिया हुआ है, सपोज मैंने RIF लिया हुआ है, तो जैसे अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी इसी प्राइस पर जो करंट प्राइस चल रही है 0.1347 इसी प्राइस पर जी मैं सेल करना चाहता हूँ, तो आप अगर आपने $100 का लिया हुआ है तो यहाँ से 100% सिलेक्ट करके या जितना भी आप अगर आपने आप पूरे जितने आपके पास RIF पड़े हुए हैं वो सारे सेल करना चाहते हैं, उसमें से 75% सेल करना चाहते हैं, उसमें से 50% सेल करना चाहते हैं मार्केट रेट पर, करंट मार्केट रेट पर। जैसे ही RIF पर क्लिक करेंगे तो जी ये आपका सेल हो जाएगा मार्केट रेट पर। अच्छा, अब बात करते हैं स्टॉप लिमिट की। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने बड़े ही गौर से सुनना है, ये क्योंकि ये एक थोड़ा-सा टेक्निकल है, तो इसको आपने गौर से सुनना है। इसमें अब मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉप लिमिट को बाई में वाले ऑप्शन में कैसे यूज़ करना है और स्टॉप लिमिट को सेल वाले ऑप्शन में कैसे यूज़ करना है और इसका बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉप लिमिट को बाई में कैसे यूज़ करना है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको पता नहीं होता कि मार्केट सपोज़ आप एक एनालिसिस करते हैं। आपका एनालिसिस ये कह रहा होता है कि जी अ अ, जैसे इसकी प्राइस सपोज़ आपने एक एनालिसिस किया, ठीक है? तो आपने एनालिसिस किया कि जैसे इसकी प्राइस 0.1352 पर आएगी, ठीक है? तो ये यहाँ से पंप हो जाएगा और ये जी 0.1374 तक जाएगा, 0 या 0.1389 तक जाएगा, ठीक है? तो आप फिर क्या करते हैं, आप जी अभी जो प्राइस चल रही है सपोज़ 0.1347 आप क्या करते हैं कि यहाँ पर एक आप कहते हैं कि जैसे ही ये 0.1355 1 मिनट 0.1355 पर आए, तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और 0.1360 पर ये जी मेरा बाई हो जाए और कितना बाई हो जाए, सपोज़ आपके पास $100 पड़े हैं, तो 50% का ये बाई हो जाए, ठीक है? आपको मतलब है आप इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि जब इसकी प्राइस 0.1355 पर जाएगी, तो ये यहाँ से ऑटोमैटिकली पंप हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर आप एक जी स्टॉप लिमिट का बाई वाले ऑप्शन में स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं 0.1355 पर एक ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं। जैसे इसकी प्राइस 0.1355 पर आएगी तो ये आपका ट्रिगर हो जाएगा और जैसे ही ये 0.1360 पर आएगी तो ये आपका ऑटोमेटिकली 50% $50 का बाई हो जाएगा। आप बाई पर क्लिक करेंगे, ये आपको कन्फर्मेशन दे रहा है कि जी आप ये आपका ऑर्डर जो है ना 0.1355 पर ट्रिगर होगा, 0.1360 पर बाई हो जाएगा और कितना बाई होगा 367 आ रही है बाई होंगे और 49.91 USDT का ये बाई होगा। If the last price rises to or above 0.135 USDT and order to buy 367 RAF at a price of 0.1360 USDT will be placed। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर बाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो इसका यूज़ है बाई वाले ऑप्शन में स्टॉप लिमिट का और इसका फ़ायदा भी मैंने आपको बताया कि सपोज़ आपका एनालिसिस कह रहा है कि जब भी इसकी प्राइस अगर आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि जब इसकी प्राइस
0.55 पर जाएगी तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और ये मजीद ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आप जी एक ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं और 0.1360 पर ये बाई हो जाएगा। आप ये कोई भी प्राइस लगा सकते, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर 0.1355 पर ट्रिगर प्राइस है, 0.1356 पर लगा सकते हैं, 0.1357 पर भी लगा सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी की, ठीक है। तो यहाँ से इसके ये स्टॉप लिमिट के ऑप्शन से ये बाई हो जाएगा। अब जी चलते हैं स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल सेल में कैसे यूज करना है। ये जो चीज है ना स्टॉप लिमिट सेल वाली, ये चीज आपके स्टॉप लॉस के तौर पर काम कर रही होती है। दोबारा सुने मेरी बात, ये जो स्टॉप लिमिट का सेल वाला ऑप्शन है, ये चीज आपके स्टॉप लॉस के तौर पर काम कर रही होती है। काफी सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि जी स्टॉप लॉस को स्पॉट ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये ऐसे इस्तेमाल करना होता है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सेल वाले ऑप्शन में स्टॉप लिमिट्स एज अ स्टॉप लॉस काम कर रही होती है। चले मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज आपने जी बाई किया, आपके पास हैं जी RIF पड़े हुए हैं, आपने लिए हुए हैं, ये देखें मेरे, ये आपको शो भी हो रहे हैं 186 RIF मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जी अब आपको लगता है कि अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 0.1341, ठीक है। तो आप जी चार्ट खोलते हैं, यहाँ से 1 आवर का चार्ट खोल लेते हैं। तो आपको जी लगता है आपको लगता है कि अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 0.1341 पर चल रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपको अगर आपका एनालिसिस, आप एक सपोज आप एक एनालिसिस करते हैं कि जैसे इसकी प्राइस आ जाएगी 0.1325 पर, तो ये यहाँ से जी मजीद गिरेगा, ये मजीद डाउन आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं और ज़्यादा लॉस तो नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा, तो मैं क्या करता हूँ 0.1325 पर एक ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ, ठीक है। कि यहाँ अगर इसकी प्राइस यहाँ पर आती है तो एक ट्रिगर एक्टिव हो जाए, जो मीन के खतरे की घंटी बाज जाए, और मैं एक लिमिट लगा देता हूँ 0.1315, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ 100% ये सेल हो जाए, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही प्राइस 0.1351 से 0.1325 पर आएगी, तो ये एक ट्रिगर एक्टिव हो जाएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी कि मार्केट मजीद डाउन जाने वाली है। और जैसे ही इसकी प्राइस 0.1315 पर आएगी, अगर आपने यहाँ से ये एक लिमिट स्टॉप लिमिट ऑर्डर सेल लगाया हुआ है, तो ये सपोज मैं इसको ये ऐसे लगा देता हूँ, तो ये एक आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही इसकी प्राइस 0.1325 पर आ गया, ट्रिगर एक्टिव हो जाएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, और जैसे ही 0.1315 पर आएगा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, और ये आपको मजीद लॉस से बचा देगा। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी आपको, ठीक है, ये मैं आपको यहीं पर बताता चलूँ। ये आपको नजर आ रहा है बाई सेल, ये एक मैंने वीडियो को शुरू में आपको बताया था कि ये ऑर्डर हिस्ट्री और ओपन ऑर्डर, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होता है। अब देखें, ये मैंने यहाँ पर बाई किया था, यहाँ पर सेल किया, और यहाँ पर मैंने एक बाई किया था RIF, तो ये ऑर्डर हिस्ट्री आपको शो हो रही होती है, और ये एक ओपन ऑर्डर नजर आ रहा है स्टॉप लिमिट का, ठीक है। तो ये मीन के आप सेटिंग में जाकर ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं ये वाले ऑर्डर के, यहीं पर आपको अपनी ऑर्डर हिस्ट्री भी नजर आ रही हो, और आपने अगर कोई ओपन ऑर्डर ओपन किया हो वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जी यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर ओपन किया हो कि जैसे इसकी प्राइस 0.1325 पर आएगी, तो एक ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और 0.1315 पर ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और इसके बाद में मार्केट जितना भी नीचे जाती है 0.125 1276, तो आपको मजीद लॉस से बचा देगी। सपोज एक अगर ऐसा होता है कि 0.1325 पर आती है, आपका ट्रिगर एक्टिव होता है, लेकिन प्राइस 0.1315 पर तक नहीं आती, 0.1320 से दोबारा अप चली जाती है, तो आपका जो है ना ये जो स्टॉप लिमिट वाला स्टॉप लॉस है, ये सेल नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये प्राइस 0.1315 पर नहीं आती,
ये आपका जो आपने RF बाय किए हुए हैं ये सेल नहीं होंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया इस बात की। जब तक 0.1325 पर ट्रिगर एक्टिव होगा, लेकिन जब तक प्राइस 0.1315 तक नहीं आएगी आपका ये जो स्टॉप लॉस है हिट नहीं होगा। अगर 0.1325 से 0.1320 तक आती है, फिर 0.1320 से मार्केट अप चली जाती है, तो ये आपका ये जो स्टॉप लॉस है हिट नहीं होगा। और अगर आपने कोई सेल का लिमिट लगाया हुआ है, टीपी लगाया हुआ है, तो वहां तक प्राइस चली जाती है तो वो हिट हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर समझ ना आई हो तो फिर आप दोबारा कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको लिमिट से बाई सेल, मार्केट रेट से बाई सेल और स्टॉप लिमिट से बाई सेल की समझ आ गई होगी। तो आप बढ़ते हैं जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप गौर से सुनिएगा। काफी लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही होती कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करना होता है। तो बात करते हैं जी अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप की बाई में कैसे यूज करना है। सपोज अभी जो RIF की प्राइस चल रही है 0.1346 चल रही है। ठीक है, तो अ, आप क्या करते हैं, आप एक जी ऑर्डर लगाते हैं कि अभी जब इसकी प्राइस आ जाए, अभी जो करंट प्राइस चल रही है 0.1343 चल रही है, आप क्या कहते हैं कि जब इसकी प्राइस आ जाए 0.1330 पर आ जाए, तो जी मेरा एक ऑर्डर ट्रायलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाए। और जैसे ही इसकी प्राइस 0.1330 से 3% कम आया है, या 2% नीचे आए, या 4% नीचे आए, जितना आप लगाना चाहे, सपोज आप कहते हैं 0.133 सिफर से 3% नीचे आए, तो ये खुद ब खुद सेल हो जाए। ये जी मजीद लॉस में ना जाए और सेल हो जाए। ठीक है, फिर ये आप 5% भी कर सकते हैं, 10% भी कर सकते हैं, 15% भी कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे। और यहाँ पर ये आप लिमिट जैसे वही आप लगाते हैं, सपोज जैसे आप एक लिमिट लगा देते हैं सेल की, वही यहाँ पर आपने प्राइस लिखनी होती है। सपोज आप चाहते हैं कि जब 0.14 पर जाए तो ये सेल हो जाए। और कितना का आप ऑर्डर लगाते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि 25%, मीन के 100 में से जी $25 मेरे यहाँ पर लगने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे यूज करना है। तो बाई में कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है कि सपोज अभी इसकी प्राइस चल रही है 0.1348, आप 0.1330 पर एक ऑर्डर एक्टिव करते हैं, और आप चाहते हैं, कहते हैं कि 0.1330 से अगर ये 5% नीचे जाता है तो ये खुद ब खुद स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और नीचे आप एक लिमिट लगा देते हैं 0.14 की, कि अगर ये नीचे नहीं आता लेकिन ये 0.14 तक चला जाता है, तो जी आप ये इसका वैसे ही टीपी हिट हो जाए। ठीक है, आपने ये एक्सेल की लिमिट लगा दे दी है, और यहाँ से 25% करके सपोज 100 में से $25 का ये ऐसे बाई हो जाएगा। तो ये आपको फिर एक कंफर्मेशन मांगता है कि 0.1330 पर ये ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेटिंग प्राइस है 0.1330 पर, और ट्रेलिंग डेल्टा है जी, ट्रेलिंग डेल्टा है जी 5%, मतलब है कि 0.1330 से 5% नीचे अगर ये प्राइस आई इसकी, ये खुद ब खुद इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और लिमिट मैंने लगाई हुई है कि 0.1 अगर नीचे नहीं आता, 0.14 पर चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब नीचे पढ़े ये बता भी रहा है, वन व्हेन द प्राइस रीचेस 0.1330 USD the order will be activated if the price increases by 5% from the lowest price. A limit order buying 178 RIF at 0.14 USD will be submitted to the order book. The executed price may not be equal to 0.14 USD। ठीक है, तो इस तरह यह जी आपका बाई में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं जी कि सेल वाले ऑप्शन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। इसको कैसे
ये सपोज जैसे जी के 0.1345 इसकी प्राइस चल रही है आर आई एफ की, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आपने सपोज मैंने आर आई एफ बाई किए हुए हैं, 184 आर आई एफ है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा जी, मैं अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 0.1345, मैं यहाँ पर एक एक्टिवेटिंग प्राइस लिखूंगा 0.1360, ठीक है। तो जैसे इसकी और जैसे इसकी ये प्राइस 0.1360 पर जाएगी, ये जो है मेरी प्राइस ट्रेलिंग स्टॉप जो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर वो कहता है कि कोई ट्रेलिंग डेल्टा लिखे कि कितने परसेंट कम है, तो ये जी ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। मैं यहाँ पर 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर, सपोज मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। 0.1360 पर जी ये प्राइस एक्टिवेट हो जाएगी, ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। और 0.1360 से जैसे 3% भी कम आएगा तो ये खुद ब खुद सेल हो जाएगा। और यहाँ पर टीपी जो लिमिट है मैं वो अपनी मर्जी से सपोज मैं 0.14 लगा देता हूँ, ठीक है। और 100% यहाँ से कर देता हूँ। अब ये बात समझने की है, या ये बात आपने गौर से सुननी है। 0.1360 पर ये एक्टिवेट हो जाएगा, सेल नहीं करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और 0.1360 से जितना ऊपर जाता जाएगा, 0.1370 पर जाएगा, 0.1380 पर, सपोज ये 0.1380 पर चला जाता है, ठीक है। और वहां से जैसे 3% कम 3% नीचे आएगा तो खुद ब खुद सेल हो जाएगा। इसी तरह सपोज 0. आपने जी लिमिट लगाई हुई है सेल की 0.14, एक लिमिट लगाई हुई है, ठीक है। तो सपोज ये 0.14 तक नहीं जाता, 0.1399 को टच करके नीचे आ जाता है। तो जैसे ही ये 0.1399 से 3% नीचे आएगा, ऑटोमेटिकली खुद ही सेल हो जाएगा। तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये फायदा होता है कि ये है कि जितना ऊपर जाता जाता है, जितना ऊपर जाता रहेगा आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। इसी तरह अगर सपोज आपका टीपी हिट नहीं भी होता, लेकिन टीपी के करीब जाकर ये थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो खुद ब खुद ये सेल हो जाएगा। तो ये जो इस्तेमाल होता है, फायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। और ये आपने दोबारा वीडियो में को बार बार देखना है कि बाई में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे इस्तेमाल करना है और सेल में ट्रेलिंग लॉस स्टॉप लॉस को कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आपको समझ आ जाए। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, मुश्किल चीजें हैं, लेकिन जब आप बार बार इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनका क्या क्या फायदा हो सकता है। ये जो ओसीओ है ना, इसका मतलब ये होता है कि वन ऑर्डर कैंसिल दी अदर ऑर्डर, ठीक है। तो अच्छा, मेरा मशवरा यही है कि ओसीओ में ना बाई का ऑप्शन कभी भी इस्तेमाल ना करें। ये थोड़ा टेक्निकल और डिफिकल्ट हो जाता है। आपने अगर कोई भी कॉइन बाई करना है ना, तो वो आप लिमिट ऑर्डर से या फिर मार्केट रेट से बाई कर लिया करें। सपोज मैंने कोई कॉइन बाई करना है तो मैं लिमिट ऑर्डर से 0.1347 पर अभी प्राइस चल रही है, मैं क्या करूंगा 0.1340 पर इसको बाई कर लूंगा। जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है ना ओसीओ का, वो सेल वाले ऑप्शन में आता है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे ये काम करता है। एक्चुअली एक्चुअली जो लोग टीपी और स्टॉप लॉस एक साथ लगाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ओसीओ सेल का ऑप्शन बेस्ट होता है। सपोज मैं कोई जब सिग्नल देता हूँ तो उसमें टीपी और स्टॉप लॉस बताया होता है। तो वो जो टीपी और स्टॉप लॉस एक साथ सेट करना चाहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, तो उनके लिए ओसीओ सेल वाला ऑप्शन बेस्ट होता है। सपोज मेरे पास आर आई एफ पड़े हुए हैं, 184 आर आई एफ है, ठीक है। तो मैं एक लिमिट लगा देता हूँ सेल की, सपोज के 0.14 पर जी ये जी है मेरा टीपी। एक मिनट, 0.14 है जी टीपी, ठीक है। ये मैंने टीपी लगाया हुआ है। और जी मैं इसका जी स्टॉप लिमिट लगा देता हूँ 0.15
1315, ठीक है। और यहाँ ये ट्रिगर प्राइस होगी और 0.1305 0.1305 जो होगी ये इसकी स्टॉप लिमिट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से 100% कर दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसकी प्राइस चली जाती है 0.14 पर, तो ये जी मेरा टीपी हिट हो जाएगा। जब ये मेरा टीपी हिट हो जाएगा तो ये जो 0.1315 या 0.1305 वाला ऑर्डर है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती 0.14 पर नीचे आ जाती है, तो जैसे ही प्राइस 0.1315 पर आएगी आर्डर ट्रिगर होगा और 0.1305 पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको ये यहाँ से करूंगा तो ये एक ऑर्डर लग गया है कि 0.14, ये देखें 2 ऑर्डर लग गए। जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग में टीपी और स्टॉप लॉस एक साथ लगाना चाहते हैं, उन्होंने अगर कोई कॉइन बाई किया हुआ है तो वो उसी और सेल वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है कि 0.14 पर टीपी लगाया हुआ है और 0.1315 पर प्राइस ट्रिगर होगी और 0.1305 पर ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उम्मीद है आज आपको समझ आ गई होगी कि स्पॉट ट्रेडिंग में लिमिट ऑर्डर कैसे यूज करना है, मार्केट ऑर्डर कैसे यूज करना है, स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल कैसे करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कैसे करना है और ओसीओ का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो एक बार वीडियो देखने से आपको समझ नहीं आएगी। जैसे अगर 2 3 4 मरतबा इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ जाएगी कि ये जो सारी टेक्निकल चीजें हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है और अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेहतर करना है इन चीजों का इस्तेमाल करके। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दोबारा सिंप्लीफाई करके इसको आपको समझा सकूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और अच्छी लर्निंग वीडियो में। अभी के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।